हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलम काव्या 19 और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। स्कूल से आने के बाद में जितना भी मेरा समय था वो मैंने सारा प्लॉट पे बिताया और अब ये ट्यूशन से आई है। ट्यूशन से आते ही इसने तब से ही शोर मचा रखा है, मेला चलो मेला चलो। 4 दिन हो गए वैसे इसे कहते कहते, इसकी भी गलती नहीं है। और कल को हनी कह रहा मम्मी कल फिर काम होगा तो फिर दिन में नहीं जा पाएंगे, इसलिए अभी चलो इसे कुछ दिखा के ले आ करियो। क्यों? तो हम रोज नहीं जाएंगे फिर? सुबह नहीं जा सकती मैं, क्योंकि सुबह नहीं सुबह बोले सुबह छुट्टी नहीं है। फ्रेंड्स, मैं मम्मी से बोल रही थी 4 दिन से मैं मेला जाऊंगी मम्मी, पर मान ही नहीं है। और इतनी तेज भूख लग रही है, काम कर करके पहले खा ले खाना फिर चलेंगे। और गाइस, हनी भैया मेरे को एक क्यूब चाहिए, ठीक? और मम्मी मेरे को एक बंदूक। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से तैयार हो गए। मैं, कार्तिक, अर्पित, अनुराधा और हम सब चल रहे हैं मेला। भैया नहीं जा रहे हैं और हनी। तो चलो आज मेला दिखाते हैं आपको और देखते हैं उसमें कौन कौन झूला झूलेगा। मैं नहीं झूलूंगी और मौत का कुआं देखूंगी मैं, और बड़ा वाला हम झूलेंगे झूला। तो फ्रेंड्स 7:27 हो गए हैं और अब चल रहे हैं। डिसाइड किया गया है कि स्कूटी से नहीं चलेंगे क्योंकि वहाँ पे स्कूटी खड़ी करने की दिक्कत है, इसलिए हम लोग सब पैदल चलेंगे। पैदल चलने में कम से कम 10-15 मिनट तो हमें वहाँ पहुँचने में ही लग जाएंगे। तो 7:45 बजे तक पहुँचेंगे। देखते हैं कितनी देर देखेंगे और कितनी देर बाद वापस लौट के आएंगे। चलो जल्दी जल्दी। हम पहुंच गए मेले के करीब और जैसा कि आप देख रहे हैं झूला चल गया है। बच्चे हो रहे हैं बहुत ज्यादा खुश, शोर मचा रहे हैं। काव्या, अर्पित कह रहे हैं झूला चल गया है। ये है मितौली के मेले का एंट्री गेट। मेले का नाम सुनते ही दिल खुश हो जाता है। चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी, लोगों की भीड़, बच्चों की हंसी और हर तरफ एक अलग ही रौनक है। इस समय ये खिलौनों की शॉप है सबसे पहली। मेले में एंट्री करते ही सबसे पहले हम पहुंच गए एक जनरल से स्टोर पे, जहां पे हमने पर्स देखे। सबसे पहली शॉप से ही हमने इतना सारा सामान ले लिया। ये मेरा है और ये अनुराधा का है। मेले में शॉपिंग करना भी अपने आप में एक मजेदार अनुभव होता है। रंग बिरंगे कपड़े, चूड़ियां, खिलौने, हैंडमेड चीजें, हर स्टॉल कुछ ना कुछ खास लेकर खड़ा है। कई बार तो बिना कुछ खरीदे भी देखने में ही इतना मजा आता है। लेकिन यहाँ से हमने एक जोड़ी जूती खरीदी है। ये पिंक कलर का किचन ऑर्गेनाइजर सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। तो भाई पिंक कलर था, मैं भी आकर्षित हुए बिना रही नहीं और फिर मैंने इसको उठा के देखा। बड़ा हल्का फुल्का सा था और बहुत क्यूट लग रहा था, लेकिन हमने इसे खरीदा नहीं। उसके बाद में मैं और अनुराधा दोनों आ गए। कान की चीजें बिके, रबर बैंड बिके, ये तो हम लोगों को आम बात है। फिर हमने यहाँ से, मैंने और अनुराधा ने दोनों ने मिलकर पसंद किया और दोनों ने एक एक टॉप्स ले भी लिए। दिखा दो। इतनी ज्यादा भीड़ है शाम के समय भी, उम्मीद से ज्यादा। हमने नहीं सोचा था कि रात में भी इतनी भीड़ होगी और बढ़ती जा रही है। मेले की खास बात होती है यहाँ का माहौल। यहाँ हर उम्र के लोग दिखाई देते हैं, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सब अपने अपने तरीके से मेले का मजा ले रहे हैं। कोई झूले झूल रहा है, कोई खाने के स्टॉल पर खड़ा है, तो कोई शॉपिंग में बिजी है। और यहाँ पे हम देख रहे थे पर्स। फिर हमने काव्या के लिए एक पर्स देखा जिसमें लाइट जल रही थी और काव्या बहुत खुश थी। ये देखो, हम लोग बहुत सारी शॉपिंग कर चुके थे बच्चों के लिए, काव्या के लिए। अब बारी थी हमारी अपनी। तो भाई जैसे चूड़ियां होती हैं, कंगन होते हैं, वही हम लोगों को पसंद होते हैं। तो हमने शुरुआत की चूड़ियों की शॉपिंग की और यहाँ बच्चे कंगन खुद पहन पहन के देख रहे थे। कार्तिक, अर्पित, काव्या सब ने अपने अपने हाथों में डाले हुए थे और अच्छे भी लग रहे थे। हमने वहां से कंगन लिए। उसके बाद हम आ गए ये ज्वेलरी की शॉप पे, जिसपे कान के बहुत अच्छे अच्छे थे, मंगलसूत्र बहुत अच्छे थे, पायल बहुत अच्छी थी, बिल्कुल ऐसे लगी नहीं रही थी कि चांदी की नहीं है। और कान वाले जो थे वो भी नहीं लग रहे थे जैसे सोने के नहीं है। इस समय सोने और चांदी के भाव तो आसमान छू रहे हैं। तो अनुराधा कह रही चलो दीदी यहीं से कुछ ले लेते हैं।
मैंने भी लिए यहाँ से कान के, और अनुराधा ने पसंद किया था ये गले का एक मंगलसूत्र जिसे मुझे पहन के दिखाना था, तो मैंने पहन भी लिया और पहन के देखा तो सच में बहुत सुंदर लग रहा था। और भी देखे हमने, लेकिन जो मैंने पहने था फिर वही लिया, और ऐसे लग रहा था जैसे भीड़ तो थोड़ी थोड़ी देर में और बढ़ती जा रही है। देखो ये वो वाली ज्वेलरी की शॉप है जहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे, यहाँ पे खड़े होने की भी जगह नहीं थी, और हम ये सोच के आए थे कि रात में चल रहे हैं तो इतनी भीड़ नहीं होगी, आराम से देख के आएंगे, जो भी खरीदना होगा वो बड़े आराम से खरीदेंगे। लेकिन यहाँ बिल्कुल जैसा सोच के आए थे उसका उल्टा ही हुआ, और भीड़ बहुत ज्यादा हो रही थी। उसके बाद काव्या ने जिद की कि मुझे घड़ी चाहिए। हमने देखी भी, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं थी। फिर हमने काव्या के लिए घड़ी नहीं ली, क्योंकि काव्या के लिए ऑनलाइन बहुत सारी घड़ी मंगा चुका था हनी भैया। उसके बाद में जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे, मिल गई काव्या की फ्रेंड खुशी, और काव्या और खुशी दोनों एक दूसरे को देख के इतनी खुश हुई। शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट, अब थी खाने की बारी। काव्या को मजा आ रहा था चाउमीन खाने में। और हाँ दोस्तों, खाने की खुशबू तो मेले की जान होती है। यहाँ आपको चाट, गोलगप्पे, जलेबी, कुल्फी और ना जाने क्या क्या मिलता है। मेले में आकर डाइट तो भूल ही जानी चाहिए, क्योंकि ये स्वाद रोज रोज कहाँ मिलता है। और यहाँ सीख रही थी गर्मा गर्म टिक्की। तो सबकी फरमाइश अलग अलग थी, किसी को बर्गर खाना था, किसी को चाउमीन खानी थी, किसी को टिक्की खानी थी। मैंने चाउमीन खाई और चाउमीन के बाद ले ली टिक्की, जो बहुत गर्म थी और बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी। सब अपनी अपनी पसंद की चीजें खा रहे थे यहाँ पे बैठ के। खाना पीना हुआ कंप्लीट, एक बार फिर से शॉपिंग पे आ गए, और उसके बाद में आ गए हम यहाँ पे जहाँ चल रहा था प्रोग्राम। और यहाँ इतनी ज्यादा भीड़ थी, मतलब ये कोशिश कर रहे थे कि जो भी कुछ प्रोग्राम वहां पे चल रहा है उसको हम यहाँ से देख पाए दूर से। मेरी तो हाइट ठीक थी तो मुझे कुछ कुछ दिख रहा था और मैं सूट भी कर पा रही थी, लेकिन बच्चे और अनुराधा, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस वाले भैया थे, उनके साथ साथ में जो यहाँ के लोकल हैं वो भी लगे हुए हैं, और तब जाके ये भीड़ कंट्रोल हो रही है। जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं तो महिलाओं को यहाँ पे आगे बिठा देते हैं और पीछे खड़े होते हैं ये लड़के, और जो इतने शरारती होते हैं कि बस क्या ही बताया जाए। तो देखो मैं खड़े होकर आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पे ये वाला प्रोग्राम चल रहा है। अर्पित काव्या को गोद में उठा के दिखा रहा है। तब तक ही एक जानकार भैया थे, वो आ गए, कहने लगे चलो मैं आगे तुम्हें लेके चलता हूँ, वहां से तुम देख लेना। और बच्चे जिद करके तैयार भी हो गए, कह रहे बुआ जी चलो। इतनी भीड़ में से साइड साइड से निकाल के ये भैया लेके गए, और वहां पे मैंने आगे जाके देखा इतनी सारी महिलाएं बच्चे बैठे थे, और फिर वहीं पे जाके हम भी बैठ गए बच्चों को लेके। बस यही सोच रही थी मैंने कहा अब आगे बैठ तो गए हैं, लेकिन यहाँ से वापस जब चलेंगे तो कैसे ही निकलेंगे, और ये भैया अगर नहीं दिखाई दिए तो फिर तो बस हम फंस गए। साढ़े 10 बज गए थे और भीड़ वहां पे वैसी की वैसी थी। हम आ गए थे वहां से, उठ के आराम से निकल गए थे। उसके बाद में यहाँ पे लगा था मौत का कुआं, तो मैं और अनुराधा डिसाइड कर रहे थे कि मौत का कुआं देखें या बच्चों को झूला झूलाएं। अनुराधा कह रही झूला ना झूलाओ। फिर हमने मौत के कुएं के ले लिए थे टिकट, और टिकट लेके हम पहुंच गए ऊपर। ऊपर जाके देखा तो पूरा मेला दिखाई दे रहा था यहाँ से, और हमने अपने खड़े होने की जगह ढूंढ ली थी। काव्या बहुत खुश थी, और देखो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। चारों तरफ अभी कम लोग हैं, मतलब जगह खाली है थोड़ी थोड़ी, तो इंतजार कर रहे हैं कि ये पूरी फुल हो जाए। ये देखो यहाँ से झूला दिखाई दे रहा है भैया, इसे तो देखकर मुझे डर भी लग रहा है। और ये शुरू हो चुका है मौत का कुआं, जिसमें अभी एक लोग चला रहे हैं। पहले इसमें एक लोगों ने बाइक चलाई, फिर 2 लोगों ने, फिर तीसरी महिला भी आ गई। अब एक लोग हट गए और अब आ गई है साथ में गाड़ी भी, और ये इतनी तेज हिल रहा है ना, धड़ 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 धड़। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जब गाड़ी यहाँ से निकलती है ना तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरा का पूरा ही हिल रहा है। और भाई वाकई में कमाल है, जब देखते हैं तो ऐसा लगता है। और कैसा था, कैसा लगा? बहुत अच्छा। 11:30 बज चुके हैं और हम आ गए हैं अब झूले वाले एरिया में। काव्या कह रही थी मुझे बड़ा वाला झूला झूलना, और बच्चे भी, लेकिन हम इसमें झूले नहीं। अब काव्या के लिए हमें लेना था, एक क्यूब लेना था और एक गन लेनी थी। तो क्यूब लेने के लिए हम पहुंच गए थे शॉप पे। 40 रुपए का क्यूब मिल रहा था। काव्या को दिला दी थी हमने आइसक्रीम, और वो आइसक्रीम काव्या ने कार्तिक की जैकेट पे, अर्पित के स्वेटर पे, अपनी मामी के स्वेटर पे, सब पे लगा दी पीछे से। कह रही मेरी गलती नहीं है, यही लोग अटक रहे थे आके। सबसे लास्ट में हम यहाँ पहुंचे। सबकी बचपन की यादें जुड़ी होती है इस टॉपिक से, है ना? जब जाते हैं। और
ये आ गया हमारा मेला। ये मेला इतने थक गए, पैदल आए और 12:10 हुए हैं इस समय। 12:30 बज गए हैं, हम मेले से आ गए और मेले से आके जो सामान मेले से आया उससे खेल रहे हैं, क्यूब से, बंदूक से। बेकार कर दी इसके अंदर ना, ये मोती फंसा दिए। मोती फंसा दिए? देखो कैसे फंसा दिए भैया? निकाल दो उसे, ठीक कर दो, वो ठीक हो जाएगी। ये तो पता नहीं अब कितनी देर तक खेलेंगे। मैंने चेंज कर लिया है, हाथ मुंह धो लिए हैं और मैं आ गई हूँ रजाई में। ये देखो, अब इतनी भी हिम्मत नहीं है क्योंकि दिन में बहुत काम किया था आज। काव्या की जिद के आगे हम हार गए और इसे मेला लेके गए, मौत का कुआं दिखाया। ठीक है फ्रेंड्स, इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, शुभ रात्रि, राधे राधे।